हाय एवरीबॉडी। नमस्ते आप सब लोगों को मेरा। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी में। लूनर इक्लिप्स है, पूर्णिमा है, सुपर मून है। ठीक है। ऊपर से ग्रहण भी लग रहे हैं एक्चुअली उनका असर पहले ही से शुरू हो चुका है। देखिए, तीन चीजें हैं। आपको बहुत ही ज्यादा संभल के इस टाइम पे चलना पड़ेगा। पितृ जो पितृ विसर्जन चलता है वो पितृ विसर्जन चल रहा है 13 से। उसका जो पूरा इफेक्ट था उसका इफेक्ट 13 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो पितृ विसर्जन भी है, सुपर मून भी है। ठीक है। और लूनर इक्लिप्स भी है। ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी है। बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है अपने हेल्थ की, अपने वेल्थ की। और इवन आपको पैटर्न भी सारे देखने की जरूरत है। ठीक है। इस समय आप लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लूनर इक्लिप्स अगर देखो यहाँ पे आंशिक लग रहे हैं। ठीक है। इंडिया में आंशिक लगेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज समझने की जरूरत है हमें। यहाँ पे मून एक ही है। ठीक है। उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा, और इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पड़ रहा है। और जो एनर्जीज को पिक करने वाले हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ पितृ विसर्जन भी चल रहा है, तो पितरों के भी बहुत सारे अटैक्स यहाँ पे साथ में चलने लगे हैं, बिकॉज पोर्टल खुल गए हैं। आपको क्या लगता है, जब पोर्टल खुलता है तो क्या वहां पे सारे के सारे अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपको खुश दिखना चाहते हैं? नहीं ना। कुछ लोगों को ऐसे भी है जो बहुत सारी चीजें लेनी है, बदला लेना है, जिनकी नाराजगी है, जिन लोगों को आप ड्रीम में भी देखोगे। ठीक है। ड्रीम में भी देखोगे बहुत सारी चीजें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूँ इन लोगों के साथ, मैं कैसे फेस आउट करूँ, मैं कैसे इन लोगों से चीजें क्लियर करूँ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस टाइम पे आपको दिखेंगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ साथ पुरानी जो भी आपके प्रॉब्लम थे ना हेल्थ के, वो भी सारे सरफेस पे आएंगे कि हाँ अभी देखो, अभी इसके ऊपर भी काम करना है आपको, अभी भी इसके ऊपर काम नहीं करा है प्रॉपरली। मून का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा कुछ लोगों पे, कुछ लोगों पे नहीं, सब पे पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे मैंने ये मून स्टोन ऑलरेडी पहन रखा है। ठीक है। तो इसके बाद भी ये इतना स्ट्रांग इफेक्ट पड़ रहा है कि आप बेमतलब का रोते रहोगे, बेमतलब का इमोशन आपका निकलेगा। बिकॉज वो एक जो दबा हुआ है ना, सरफेस पे नहीं आ रहा था, वो निकलता रहेगा। ठीक है। अपने मन के आंसू निकलते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये किसकी एनर्जी है, बस निकले जा रही है, बस रोए जा रहे हो, बस हर चीज हुए जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। देखिए, आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें, मैं क्यों बोल रही हूँ समटाइम्स। आपको पता है ना कि कुछ चीजें आप ड्रीम में पहले ही देख लेते हो। सपोज कर लो कि कुछ कुछ खत्म होने वाला है, सपोज कोई मरने वाला है, ये चीजें आपने ड्रीम में देख ली ऑलरेडी। ठीक है। क्या आप उसको चेंज कर लेते हो? सपोज करो कोई मरने वाला है, आप उसको बचा लोगे? नहीं बचा पाते ना। आप निमित्त मात्र हो। आप सिर्फ देख पाते हो कि हाँ मेरे साथ गलत होने वाला है, किसी के साथ गलत होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आप खुद फील करते हो कि इस जर्नी में यू आर लाइक अ पपेट। आपसे कुछ गलत नहीं कराया जाता, कुछ भी गलत नहीं कराया जाता, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ना, आप खुद देखोगे कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल है, किसी का पावर है, किसी का कंट्रोल है। कभी डेविल आपको कंट्रोल कर रहा है, कभी आपको दिव्य शक्ति है कंट्रोल कर रही है। ठीक है। और इस टाइम पे तो पोर्टल भी खोल दिया गया है पितरों के। ठीक है। 14 से ही खोल दिया गया था, तो 13 से इसका असर दिखने लगा था। ठीक है। पहले से ही दिखने लगा था, 13 से ही इसका असर कंटिन्यू आप लोगों के ऊपर धीरे धीरे करके दिखने लगा था। वो सारे लोगों के ऊपर जो पितरों से या फिर इन लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे मेरे को हमेशा जिम में आकर के बताया करते थे, अभी इनको ये फूड खाना है, ये करना है, वो करना है। तो पितरों के टाइम पे ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सरफेस पे आ जाती है। जैसे हमारे घर में तो बहुत ही कुछ अजीब अजीब सा होता था, जैसे मिक्सी ऑन हो गई या फिर इस तरीके की चीजें। तो ये सारी चीजें ना पितरों के टाइम पे होता है, बिकॉज इन लोगों का पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, और किसी को भी गिल्ट मत रखिएगा। किसी भी तरीके की गिल्ट किसी भी तरीके का गिल्ट आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं फिर वही कह रही हूँ कि आप निमित्त मात्र हो, आप नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रभु है, आप भगवान है, आप देवता है, आप इस सिचुएशन को संभाल लोगे, आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। क्योंकि देखो, मैं भी पास्ट में जाती हूँ, और मेरे को आज किसी ने क्लाइंट ने कॉल भी करके बोला कि मैम मेरे दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैम कुछ नहीं बोलना चाहती, फिर भी मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, मैं ये हूं ही नहीं। आई नो आप नहीं हो, लेकिन आपसे जो कराया जा रहा है आप बस कर रहे हो। ठीक है। ये चीजें आपसे हो रही हैं, ये चीजें आप नहीं कर रहे हो, ये चीजें आपसे कराई जा रही हैं। ठीक है। इसका भी अर्थ आपको कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा। और ये 99 पोर्टल है, मैंने पहले ही बोला था कि कार्मिक रिलीज होंगे, गलत फहमियां ही क्रिएट करेंगे, लेकिन करके क्रिएट करेंगे। देखिए ना, आप गलत थे ना आपके पर्सन गलत है, फिर भी उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को ला करके
एक गलतफहमी क्रिएट कराया गया था, यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं थी, फिर भी ये डिवाइन की तरफ से गलतफहमी क्रिएट कराया जाता है। तो डिवाइन ऑलवेज सपोर्ट करते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर हाल में तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी क्लियरली कि यहाँ पे आपको कोई भी गिल्ट, कोई भी शेम, कोई भी इस तरीके का फीलिंग आपको अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि आप सिर्फ निमित्त हो। आपको पता है कि ये चीजें होने वाली है, आप कंट्रोल कर रहे हो, पर आप भगवान नहीं हो। ठीक है, तो वो चीजें हो रही है, फ्लो में हो रही है, आप उसको लिखो, आप उसको लेसन लो। आपको उसमें से क्या क्या चीजें सुधारनी है, आपके आपके पैटर्न से क्या चल रहा है, मैटरनल से क्या चलते आ रहा है, पैटर्नल से क्या चलते आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड से कौन सी चीज आती जा रही है। फियर किस किस चीज का है, क्या डेथ का फियर है, अकेले रहने का फियर है, किस चीज का फियर है, वो किस चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक है, अकेली जिंदगी, तुम अकेले रहोगे, तुम ये करोगे, तुम वो किस चीज को नोटिफाई कर रहे हैं, वो किस चीज को बता रहे हैं कि ये चीज है, इस चीज पे यू हैव टू वर्क। ठीक है, तो डिवाइन का ये तरीका होता है, बिकॉज आपके ना देखो, हमारा क्या होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी होती है कि ये हमारी मर्यादा है, हम अपनी मर्यादा के कभी पार नहीं जाएंगे। कोई अपनी मर्यादा के पार नहीं जाना चाहता, पर यहाँ से पार जाकर के वो चीज दिखानी पड़ती है डिवाइन को कि यू हैव टू वर्क ओवर इट। तुम शायद अपना एक हम बोलते हैं ना कि हम एक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। हम अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़ सकते हैं, हम इस चीज को कैसे छोड़ सकते हैं, हमें तो यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है, डिपेंडेंसी है मेरी, ये सारे के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं फूड के लिए डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने कामों के लिए डिपेंडेंट हूँ, और मैंने सबको फंसा रखा है, तो ये डिपेंडेंसी से हटाना है। ठीक है, ये बताया जाता है कि भाई ये डिपेंडेंट मत बनो, आप इन सारी चीजों से बाहर निकलो। ठीक है, और जैसा पितरों की मैंने बात की, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कोई भी पित्र आपके कभी भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ड्रीम में भी मैंने ये चीज देखी। वो देखो, एक एक चीज ड्रीम में आप नोटिस करोगे या फिर रियलिटी में बार बार वॉमिट करने का मन करेगा। ठीक है, ये ब्लड लाइन हमारी जो चल रही है ना, इसमें है हमारे एंसेस्टर्स, बाहर कहीं नहीं है जो दिख रहा है। तो वो आपके अंदर से बुलवाएंगे, वो आपके अंदर से उल्टियां करवाएंगे, या तो आपको सोते टाइम पे उल्टियां हो, ठीक है, या तो फिर आपको ऐसे भी हो सकते हैं कि अब भाई भाई वो वॉमिट करके निकल जाओ, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स हेल्प करते हैं आपके थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपके एंसेस्टर्स अगर मरे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं दबी, उनके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा गुस्सा नहीं रहा, बहुत ऐसे लोगों को वो नहीं बोलना चाहते थे कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, एक्सेप्टेंस एंड ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो दबी पड़ी हुई है, वो एक ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो चीज बुलवाए, जिसके थ्रू वो चीज करवाए। ठीक है, इसमें मेल फीमेल कोई नहीं मायने रखता। तो आप पैटर्न देखते रहो, क्या क्या चीजें चल रही है और कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप बच के रहिए। ऊपर से ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण की वजह से बहुत ज्यादा हैवीनेस रहेगी, बहुत ज्यादा हैवीनेस रहेगी, एवरी टाइम आपका हेड पेन होता रहेगा। ठीक है, और बेवजह की लड़ाइयाँ झगड़े ये सब तो होते ही रहेंगे, आप कितना भी कंट्रोल करोगे ये कंट्रोल नहीं होगा। आप लाख नमक के पोछे ये वो सब करके देख लो, ठीक है, फिर भी नहीं कंट्रोल होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप बस पानी ज्यादा कंज्यूम करो, कैसे भी करो, पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है आपको। फुल मून पे सबकी इस बारी बैंड बजने वाली है। ठीक है, 14 से ही स्टार्ट हो गए हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर जॉब के लिए इधर उधर सर्च कर रहे हैं, ढूंढने के लिए गए हैं, वो थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते। आई एम सॉरी, ये मैं नहीं बोलना चाहती, पर वो थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते। आपके एंसेस्टर्स के लिए आपने कभी एक चीज नहीं करी, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, वो बहुत नफरत करेंगे आपसे। ठीक है, तो इस टाइम पे जो चीज मैंने देखी है आप लाख कोशिशें कर लो, आपका काम बन जाएगा। आपको लगेगा कि अभी जो आपकी जॉब लगी, वो जॉब नहीं टिकेगी आपकी, वो जॉब तुरंत खत्म होगी, तुरंत छूट जाएगी वो जॉब, या तो फिर लगेगी ही नहीं। आप लाख कोशिशें करके देख लो, ये चीज खराब होनी ही होनी है। ठीक है, इस टाइम पे पहले ये सारी चीजें स्टार्ट भी नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होती है स्टार्ट करने में, और अगर कर भी दिया तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को वो क्लाइंट ने बोला कि मैम मैंने बच्चों को ये बोला, तो मैं उनको यही समझाना चाहूंगी कि उस चीज का गिल्ट आप मत लो। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि कुछ चीजें आपने नहीं बोली, आप कैसे बोल रहे हो कि मुझे पता है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैंने नहीं बोला, मेरे से ये कैसे हो रहा है, आप रो रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम, आपको कैसे लग रहा है कि आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो, आप भगवान नहीं हो। आप जो मेरे से बोल रहे हो वो आप जा करके डिवाइन से बोलो, डिवाइन को बोल करके रो। ठीक है, आपको फैमिली में भी किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैम ये चीजें हुई है मेरे साथ, मैं कोई नहीं सुनेगा और कोई नहीं समझेगा। ठीक है, सब आपको यही बोलेंगे, बिकॉज आपके मैटर से किसी को कोई लेना देना नहीं।
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं तो वो भी मज़े लेंगे, ठीक है? क्योंकि उन्हें मौका चाहिए था और आपने उनको मौका दिया, ठीक है? तो आपको उनसे भी नहीं बोलना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, जबकि उन लोगों ने ज़िंदगी में कभी इतना गिल्ट फ़ील नहीं किया होगा, लेकिन आपको वो बोलेंगे। इससे अच्छा है आप शिव जी के पास जाओ, क्योंकि मेरे मेरे साथ जब भी होता है, मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, शिव जी को बोलती हूँ और उसके बाद उनका तांडव शुरू होता है और लिटरली होता है, ठीक है? जो बीच में मज़े लेंगे उनका होता है, तो आप महादेव को बोलो और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाकर के सॉरी बोलो, वहाँ जाकर के माफ़ी माँगो, वो देखना वो भी हँसेंगे, वो भी बोलेंगे कि तुम निमित्त हो, तुम चुपचाप करो जो हम करा रहे हैं। वो आप ही के देखो, आपका ना हमारे आँखों पे ना एक मैट्रिक्स का चश्मा पड़ा होता है, वो चश्मा उतारने के लिए ये चीज़ें की जाती है कि एक मैं गलतफ़हमी डालूँगा और एक गलतफ़हमी आपकी जो आपका जो रूट होता है ना, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड जो आप कहते हो कि बड़ा मज़बूत है, ये है, वो है, उसका रूट हिलाने के लिए काफ़ी है, कि वो इंसान जो कभी बोल रहा होता है आपके साथ, वो कभी बोलेगा आपके साथ। तो वो चीज़ आपको क्लियरली दिखाया जाता है कि यहाँ पे आपके साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। पर्दे के पीछे सिर्फ़ ये नहीं होता है कि ये चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ गलत, वो चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ सब करते हैं। ठीक है? आपके लिए वो कार्मिक है, उनके लिए आप कार्मिक हो। तो यहाँ पे आप किसी को सफाई मत दो। ठीक है? अपना काम करो, शांति से करो, बहुत ज़्यादा बच के रहना। मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एंसेस्टर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा टाइम, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती रहेंगी। बहुत चीज़ें देखोगे कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं किसी भी काम के लिए निकल रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ हो जा रहा है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोल दे रहा हूँ, ये सब हो क्या रहा है? क्योंकि आप अभी देखो पावर्स के कंट्रोल में हो, मैं फिर कह रही हूँ। एंसेस्टर्स के कंट्रोल में हो, इधर-इधर बहुत चीज़ें भटक रही है, डेविल अटैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? अब वो मचाएँगे, अभी जिसकी पावर होगी वो सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है? और इस टाइम पे अगर आप मेंसेस में हो, फीमेल को मैं बोल रही हूँ, तो इस टाइम पे और ज़्यादा अटैक होंगे, ठीक है? आपका जो नीचे का यूट्रस वाला एरिया है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, ठीक है? आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको नॉर्मली जो होता है वो तो होता ही है, उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अच्छा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करते रहो, जैसे भी करो। सोलर एक्लिप्स है, सॉरी चंद्र ग्रहण है, ग्रहण से भी आपको बच के रहना है, बिकॉज़ जब चंद्र के ऊपर ग्रहण ही लग जाएगा, तो फिर आप अपने आप को कैसे सँभाल के रखोगे, है ना? कि जब आपके ऊपर कुछ टाइम के लिए ग्रहण लग गया है, तो फिर आपको ये चीज़ें सेव करनी है, अपने आप को बचा के रखनी है। किसी भी चीज़ का गिल्ट मत लो क्योंकि आप भगवान नहीं हो, ठीक है? जो करा रहे करो और चुपचाप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ और लिखते रहो हर चीज़ को। आई हैव टू वर्क ओवर इट, क्योंकि ये पैटर्न में हमारे चले आ रहा है, ठीक है? तो अभी मैं रीडिंग कर लेती हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी अबाउट पितृ दोष, अबाउट फुल मून, अबाउट लूनर एक्लिप्स, बट विल कवर इट स्लोली स्लोली। बाकी की रीडिंग में मैं कर लूँगी। एनर्जीज कैसे चल रही है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, एनर्जीज कैसे चल रही है। डेथ की एनर्जीज है, मैंने बोला था कि पोर्टल ओपन हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे डेथ की एनर्जीज आ गई है, सारे खुल चुके हैं, ठीक है? संभल के रहना आप लोग, बस मेरा यही कहना है। देखो मैं ये कंबाइन देख रही हूँ, ठीक है? ये कहीं ऐसे नहीं है कि डीएम का ही होगा, डीएफ का नहीं होगा, दोनों का सेम है पैटर्न, दोनों का सेम चल रहा है, दोनों फेस कर रहे हैं। देखो सोने पे सुहागा होता है, 1 2 3 ऊपर से 9 9 पोर्टल, एंडिंग खत्म करना ही करना है। आप लोगों के ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गए थे, सबके, मैं सबके बोलूंगी। हमने बहुत ज्यादा काम किया होता है, लेकिन फिर भी हमें फाइनली समझाया जाता है कि आप देखो अभी भी आपने कितना अटैचमेंट रखा हुआ है इन लोगों से। हम यहाँ पे किसी से अटैचमेंट रखने के लिए नहीं आए। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो मुट्ठी ऐसे करके रखता है, वो अपने भाग्य को नहीं छुपाता है, वो दृढ़ संकल्प लेकर के आता है कि मुझे इस अर्थ पे दोबारा नहीं आना, मुझे इस छोटे से वोम्ब के अंदर गंदा पानी पीते हुए नहीं रहना है। लेकिन वो जब आता है ना, वो उसके हाथ खुलते जाते हैं, वो भूलता जाता है, फिर वो मैट्रिक्स में फंस जाता है, फिर उसको मैट्रिक्स के लोग बार बार इशारा करते हैं, निकलो यहाँ से, तुम हमारे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, मेरे ये है, इनका ये होगा, उनका वो होगा, ये होगा, ठीक है? तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो मैट्रिक्स में था, तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, अब उनको थैंक यू बोलिए। द वर्ल्ड का कार्ड है, फाइनेंशियल, हेल्थ, मेंटल इश्यूज, फाइट, लड़ाई झगड़े विद द डेथ कार्ड, रिश्ते टूटेंगे, ब्रेक कर देंगे आप, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैट्रिक्स में मत फंसना आप लोग, ठीक है? जो भी जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जाने दीजिए, सबके ऊपर भगवान की कृपा है, ठीक है? सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, सबके ऊपर भगवान की कृपा है।
तो यहाँ पे सबके ऊपर भगवान की कृपा है, तो आप भगवान के ऊपर छोड़िए सब कुछ। आपको किसी की नहीं सोचनी, क्योंकि आपके लिए नहीं सोचता कोई, ठीक है, सिवाय डिवाइन के। तो डिवाइन को आप सोचने दें। हर्मिट जोन का भी कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज बताना भूल गई थी, जो कार्ड से दिख गया यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नींद आए कि यार मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन सो नहीं पाओगे आप लोग। बहुत सारे थॉट्स माइंड में चलेंगे, उठ जाओगे, फिर सोने की कोशिश करोगे, फिर सो नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स दिख रहे हैं माइंड में कंटिन्यू चलते हुए कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, चीजें कब ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये कब तक चलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है कि इन सारी चीजों की वजह से आप सो नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे कि यार मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोना है, क्या हो जा रहा है ये, जब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं सोचने लग रहा हूँ ये वो करके, पर मैं सो नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज दिख रही है। बच्चों का बहुत ज्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। वैसे भी पितरों का जो चल रहा है ना, मैंने जो ड्रीम्स वगैरह भी देखे थे, तो यहाँ पे बच्चों का आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज बच्चों के ऊपर ना मेरे को एंसेस्टर्स थोड़े हावी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ब्लड लाइन के अंदर वोमिटिंग भी इस टाइम पे वो कर सकते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज होंगे यहाँ पे, वेल्थ के इश्यूज होंगे यहाँ पे, कोई काम नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये सारे एंडिंग के कार्ड है, ये सब एंडिंग के कार्ड है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, एक कार्मिक एंडिंग हो रहा है, ठीक है। ये सब एंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका दिल तोड़ा जा रहा है, हार्ट ब्रेक किया जा रहा है कहीं ना कहीं से लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसकी, ठीक है। कुछ चीजों के लिए ना आप लोग बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट रखते हो। मैंने बोला था ना कि डीप अटैचमेंट रखते हो। हमें क्या लगता है कि सारी चीजें हम ठीक कर लेंगे, हमें ऐसे करना चाहिए तभी ये चीज ठीक होगी, हमें वो चीज करना चाहिए तभी वो चीज ठीक होगी। आपने हर चीज करके देख ली, पर क्या हुआ? जिसको जाना था वो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ना है। भगवान ने जिसको जितने टाइम के लिए रखना है वो रखेंगे, नहीं रखना है सब उनके ऊपर है। सब उन्हीं के बच्चे हैं, हमारे कोई नहीं है, और ना ही किसी के हैं, सब उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे एट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, इमोशनल विड्रॉल। बिल्कुल आप लोग यहाँ से ना ये कार्मिक कनेक्शन से हटते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं। अटैक यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है कि नींद में आप लोग झटके से उठ जाओ, जैसे किसी ने झटका दिया हो, किसी ने धक्का दिया हो, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। आप ऐसे झटके में उठ जाओगे, समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ, मुझे किसी ने उठाया, जैसे किसी ने आपको ऐसे ऐसे हिला दिया हो कि उठ जाओ, अभी सोने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हर्मिट जोन में रहोगे, अपने में ही रहोगे, ठीक है। ये होता है हर्मिट जोन, ये होता है स्पिरिचुअलिटी। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखोगे, बिल्कुल अपने में रहोगे इस वाले जोन में। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी है आप खुद डील करोगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, फिनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी इस टाइम पे, ठीक है। इंट्यूशन लेवल और ज्यादा हाई होगा, इंट्यूशन लेवल हाई करने की बहुत जरूरत है। देखिए यहाँ पे ना जो मैंने आप लोगों को एनर्जीज बताई, कार्ड्स भी सेम एनर्जीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स भी सेम, डेथ कार्ड के साथ साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेम चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इन सारे पैटर्न से निकलने हैं, ठीक है। जो इस समय देखो सारी चीजें सरफेस पे लेकर के आएंगे आपके एंसेस्टर्स। मैंने पहले ही बोला 13 सितंबर से ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। आज पता नहीं कितना है, देख लेना आप लोग। तो आज देखो यहाँ पे इतनी सारे हैवी एनर्जीज दिख रही है, जो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी फाइव ऑफ वेंट्स है, यहाँ भी हर्मिट, यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड है। एक चैप्टर एंड होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इमोशनली देखो हटाया जा रहा है, ठीक है। इमोशनली क्यों हटाने की जरूरत है? मैंने बोला था ना हार्ट चक्र में बहुत प्रॉब्लम होगा। इमोशनली क्यों हटाने की जरूरत है? देखो मून आ रहा है ना, मून है, पूर्णिमा का दिन है, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि मून इमोशन कहाँ से कनेक्टेड है? आपके सेक्रल चक्र से कनेक्टेड है। इमोशंस अटैचमेंट कहाँ से कनेक्टेड है? आपके सेक्रल चक्र पे कनेक्टेड है, ठीक है। आपको बहुत ही डीपली साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, ये सारी चीजें बहुत डीपली समझने की जरूरत है। आपका हेल्थ का प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, आपके सेक्रल चक्र में है, ठीक है। ये अटैचमेंट जो है ना, ये अटैचमेंट भी आपके सेक्रल चक्र से है। ये अटैचमेंट से आपको इसलिए ब्रेक करने की जरूरत है क्योंकि जो भी आप लोगों को वहां पे परेशानी,
समस्या, एक तरीके का रोग, डिजीज जो लेकर के आए हो वहां पे, ये सारे के सारे इसी पैटर्न की वजह से लेकर के आए हो। इन्हीं सारी चीजों को ठीक करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट की वजह से लेकर के आए हो। ठीक है, देखो आप अर्थ पे ना अटैचमेंट लेने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, कंडीशन लगाने नहीं आते हैं किसी के ऊपर भी। अनकंडीशनल का मतलब है बिना कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो डिवाइन से आप बात करो, डिवाइन से रखो, जो प्यार रखना है आपको डिवाइन से रखो। लिटरली आपको कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई भी वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ पे सैक्रल चक्रा पे दिख रहा है कि मून का इफेक्ट पड़ रहा है, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पे। ठीक है, तो हार्ट में कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा हार्ट में। सैक्रल चक्रा में बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि इमोशन आपके वहीं स्टक रहते हैं ना। सैक्रल चक्रा पे अटैचमेंट आपका वहीं स्टक रहता है, मेरा फैमिली, मेरा घर, मेरा शादी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। तो ये वहां से अटैचमेंट को वहां से बिल्कुल ब्रेक किया जा रहा है स्ट्रांगली, क्योंकि वहां से अटैचमेंट को हटाना है। तो ये सब डिवाइन के प्लान है, और बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजों को हटाया जाएगा। नहीं हटाया जाएगा, आपका क्लटर क्लियर नहीं होगा, और ना ही आप कभी भी ये जो आप जो रोग लेकर के घूमते हो ना, डिजीज ये वो करके, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को क्योंकि देखो उसी एरिया में किसी को एसिडिटी और ये सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है, तो और हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो ये चीजें कभी दूर जाएंगी ही नहीं, क्योंकि डीप अटैचमेंट की वजह से ये रोग और ये सारी चीजें लेकर के आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटाने के लिए ये वाला जो मून है, सुपर मून जो आने वाला है, ये वाला मून है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट यहाँ से आप लोगों का ब्रेक किया जाएगा। तो सैक्रल चक्र का बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग, हार्ट चक्र का बहुत ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज यही दोनों जगह अटैक होगा। इमोशन के ऊपर मारा गया है ना ये, तो इमोशन के ऊपर यही दोनों चक्रास के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होंगे, और आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज मून का कार्ड है। तो ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड इवन एंसेस्टर्स के भी टाइम आ रहे हैं, अगर वो नहीं बताऊंगी तो वो तो वैसे ही मेरा गला दबा देने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया। और मैं यही चाहूँगी कि आप एक एक चीज़ें नोट डाउन करें और उसके ऊपर आप लोग, ठीक है, काम करें। एंसेस्टर्स के ऊपर तो और अच्छे से काम करिएगा। ठीक है, ताकि उनके आशीर्वाद आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिसको हार्मोनल इश्यूज है वो अपने सैक्रल चक्र का और हार्ट चक्र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, और किसी भी अटैचमेंट को ब्रेक करने से पहले मत सोचिएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर यही साइकिल रिपीट होगा, और बड़े लेवल पे होगा। बिकॉज अटैचमेंट अटैचमेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको डिवाइन अपने तक बुलाना चाहते हैं, और अगर डिवाइन किसी के पीछे पड़ गए, अगर डिवाइन को आपसे प्यार हो गया, वो किसी के पास नहीं रहने देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें, वो सबके नकाब उतरवा के ही मानेंगे। जैसे ये डेथ का कार्ड ये नकाब पहन के चलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कुछ लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे आपको कनेक्ट कहाँ से करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेकर के मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। और अगर फाइनेंस की कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं मेरे से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी।